मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है। मौत कई प्रकार से आती है और कई लोगों को आती है। मौत रागी को आती है, मौत त्यागी को आती है, मौत वीतरागी को आती है, मौत मिथ्या दृष्टि को आती है, मौत सम्यक दृष्टि को आती है। किसी की मौत मातम बन जाती है और किसी की मौत महात्मा बना जाती है। किसी की मौत पूज्य बना जाती है तो किसी की मौत पतित बना जाती है। कुछ लोग जीते हैं अपनी आत्मा के लिए, वो जगत पूज्य हो जाया करते हैं, वो मर कर भी अमर हो जाया करते हैं, उनके गीत और उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम लेना भी लोग गलत समझते हैं। कुछ लोग जीते हैं बाहर से, कुछ जीते हैं अंतरंग से, कुछ जीते हैं उत्कर्ष के लिए, कुछ जीते हैं अपकर्ष के लिए, कुछ जीते हैं सृजन के लिए और कुछ जीते हैं विध्वंस के लिए। कई लोग होते हैं जो सिर्फ मार काट में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने मार काट नहीं करते हैं, वरना मारने वाले को भी क्षमा कर दिया करते हैं। और कुछ लोग होते हैं तो मारना ही है। तो हमारे महापुरुषों ने कर्मों को पछाड़ा है, कर्मों को मारा है। बहुत सुंदर कल्याण मंदिर में बात कही है कि आप इतने दयालु थे, आप परम करुणावान थे, फिर आपने कमंड जैसे क्रोधी को कैसे नतमस्तक कर दिया। तो बड़ी अच्छी बात कही है कि क्या सर्दी से, ज़्यादा सर्दी से पत्ते नहीं गल जाया करते हैं। इसी प्रकार से इतनी क्षमा थी, इतनी करुणा थी कि कमंड जैसा पाषाण भी पिघल गया। और हमारे जीवन में हम बाल बाल मरण बनते हैं, या बाल मरण, या पंडित मरण, या पंडित पंडित मरण, या बाल पंडित मरण। हम कैसा मरते हैं, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, इससे कोई मायना नहीं रखता है। हमने कितना परिग्रह कम कर लिया, लोग कपड़े कम कर लेते हैं, बोले हम तो मोक्ष जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। मैंने कहा कपड़े कम कर लो, लेकिन आसक्ति कब कम करोगे। लोग कहते हैं पहाड़ों पर चले जाओ, मैंने कि पहाड़ चले जाओ और घर को छोड़कर चले जाओ, उससे आसक्ति कम नहीं होती है। अंतरंग से जब ये पता चल जाए कि मौत इस पर्याय का सब छीन लेती है, तो उस पर्याय को भी पाना है जहाँ मौत नष्ट हो जाती है, जहाँ मौत जाकर निर्वाण बन जाया करती है। क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाती है, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाती है और हम देखते ही रह जाते हैं और वो हमें ले जाती है। लेकिन हमारी मौत हमें ले जाए तो सिद्ध से ला ले जाए। हमारी मौत को हम जिंदगी भर याद रखें, लेकिन उन लोगों की तरह नहीं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया मर गए, तो कहीं ऐसा हो गया, तो कहीं किसी आतंकवादी छुपा हो। तो संसारी प्राणी जीता है लेकिन मर मर के जीता है, जिंदगी भर मौत की दहशत में जीता है। लेकिन वीतरागी मौत को भी स्वीकार कर लेता है। वीतरागी के सामने मौत आकर नतमस्तक हो जाया करती है। हमारे बड़े समाधि मरण में कितनी अच्छी बात कही है कि मृत्यु तेरी उपकारी है, मित्र है, जो तुझे इस देह की जर्जर देह से हटाकर उस शाश्वत सुख में पहुंचा देती है। मौत परम उपकारी है, लेकिन अब तक तुम कैसे कैसे मरे हो। कभी तुम त्रियंच गति में जलकर मरे हो, कभी पशु गति में, कभी मुर्गा होकर जले हो, कभी बकरा होकर जले हो, कभी सुअर होकर जले हो, तड़प तड़प कर मरे हो। और हर बार ध्यान रखना, खाने को मिला है तुम्हें, लेकिन तुमने खाया सिर्फ शरीर को पुष्ट करने खाया, इसलिए मरते टाइम तड़प तड़प कर मरे हो। जितने लोग होते हैं आपने देखा होगा, जितने जानवर हैं फंस जाते हैं। वो क्यों फंस जाते हैं, जाल में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ खाना और दाना डाला जाता है, उस दाने के लोभ में जाकर फंस जाते हैं। एक शिकारी ने सुना कि तोते तो बैठकर गा रहे हैं, किसी ज्ञानी ने सिखा दिया तोतों को कि अरे तोते रोज़ बहेलिया से पकड़े जाते हैं, रोज़ शिकारी ने मार देता है, पकड़ लेता है और मजबूर इन्हें या तो किसी का बंदी बना देता है या मार देता है, इन्हें कुछ ज्ञान करा दो। एक ज्ञानी ने उसे ज्ञान करा दिया तोतों को और कह दिया शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो भी दाने को खाने जाएगा वो फंस जाएगा, वो मर जाएगा, मत खाना मत जाना। सब तोतों ने बहुत अच्छा रट लिया
और तोते बैठे बैठे गा भी रहे थे। शिकारी आया और सोचने लगा कि अब क्या करूँ, ये तो आज सारे पंडित बन गए, सारे ज्ञानी बन गए, आज तो एक भी आने वाला नहीं, सारे के सारे बैठकर एक साथ गा रहे हैं। लेकिन उसने कहा कोशिश करके तो देखते हैं। आपने देखा संसार में आप लाख बार हार जाते हैं फिर भी कोशिश करते हैं और धर्म को करते ही नहीं। अपने आत्म उत्थान की बातें तो ये जानकर छोड़ देते हो नहीं कौन करे, क्या पता मोक्ष तो मिलना नहीं, क्यों करे पुरुषार्थ। लेकिन घर में एक व्यापार से हार जाते हो तो दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, चौथा करते हो, और हार मान जाओ तो चाहे कुछ ना कुछ करो, आजीविका चलाने के लिए कुछ काम करते हो। लेकिन अंदर की आजीविका अध्यात्म को चलाने के लिए तुमने आज तक कोई काम नहीं किया। अध्यात्म तो परमात्मा पर छोड़ देते हो। जो काम संसार में करना होता है उसके लिए खुद करते हो, और जो नहीं करना होता बोले भगवान जाने। अरे भगवान क्या जाने, भगवान तुम्हारी ये चालाकी भी जानता है। उस शिकारी ने भी सोचा चलो कोशिश तो करते हैं, आएंगे नहीं आएंगे तो बात की बात है, संसार में रहना तो कोशिश तो करना ही है। और उसने भी जाल डाला, दाने डाले, सारे तोते गा रहे थे शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, जो खाएगा जाएगा, फंस जाएगा, मत जाना मत खाना। ऐसा कहते कहते भी सारे तोते उस जाल पर आकर बैठ गए, और बैठकर भी वही गा रहे थे और शिकारी के जाल में फंस गए। आपको लगेगा कैसे मूर्ख तोते थे, जब पता था तो क्यों खाया, क्यों गए उस जाल पर फंसने के लिए। क्योंकि फंसने के बाद ज़िंदगी का बहुत एहसास होता है कि कितनी प्यारी ज़िंदगी थी, ऐसी चली गई। और उन तोतों ने भी बहुत पछताया, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो शिकारी की गिरफ्त में थे, अब कुछ नहीं हो सकता था, अब निकल भी नहीं सकते थे, मां पछतावा हो सकता था। आप सोचोगे माता जी कैसे मूर्ख तोते थे, जब पता था तो क्यों गए। हम लोग भी उन तोतों से कम नहीं हैं। हम रोज पढ़ लेते हैं सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृत काया में निज घर जीवन डाल सकेगा क्या। हम भी उन तोतों की तरह हैं, रोज पढ़ लेते हैं कि सम्राट महाबल सेनानी। अरे उस सिकंदर को भी घंटों की मोहलत भी नहीं मिली, जो कसमें खा कर आया था कि एक बार राज्य जाकर जीत कर वापिस आऊँगा संत के पास, लाओसे के पास नहीं आ पाया। क्योंकि लाओसे ने कहा था कि तुम रुक जाओ, सिकंदर ने कहा था तुम्हारे पास अच्छा लगा लेकिन मैं लौट कर आऊँगा, मेरी यात्रा अधूरी है। और संत ने कहा था यात्रा किसी की पूरी नहीं होती है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। और वही हालत हुई, नहीं लौट पाया। उसने कहा था मुँह मांगी दौलत दूंगा, सोना दूंगा, अपने तौल का सोना दूंगा, मेरी माँ से मिलने की मोहलत दे दो, मुझे सिर्फ माँ के चरणों में चले जाने दो। और कहा था मुझे एक बार इस संपत्ति सत्ता को लेकर अपने शासन में चले जाने दो। लेकिन वैद्यों ने कहा था अब नहीं जा सकते हो, क्यों, उस क्षण को कोई नहीं टाल सकता है। और वही हुआ, इस संसार में दिन रात सुभाषु भावों से मेरा व्यापार चला करता, दिन रात चलता है। और जीवन में प्रत्येक क्षण हमारी सांसों के निषेक झर रहे हैं, हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं, चाहे पढ़ें लिखें खाएं पिएं सोएं, जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे संत हो और चाहे श्रावक हो, चाहे रागी हो चाहे त्यागी हो, सब मौत के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन शैली कैसी है, अंदर की चिंतन की शैली कैसी है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। और त्यागी मर कर भी नहीं मरता है, क्योंकि बाल पंडित भी हो तो कुछ दिनों में तिर जाता है, पंडित हो तो 2-4-10 भव में तिर जाता है, और पंडित मरण हो तो उसी भव में तिर जाता है। मरण को तो कहा है कि चिंता मत करना, मरण तो होगा,
लेकिन मरण का तुम्हें वरण कैसे करना है ये ध्यान रखना। तुम रोते रोते गए या जाग के गए, तुम अपने चिराग को जला कर गए या बुझा कर गए। यदि तुमने अपनी चेतना जगाई है, अपने अंदर करुणा भाव लाया है, यदि तुमने सबके अंदर वो परमात्मा देखा है कि भावी परमात्मा हो सकते हैं ये लोग भी, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चे में भविष्य छिपा होता है, देश राष्ट्र का। आपकी चेतना में भी परमात्मा की शक्ति छुपी हुई है, लेकिन हम मौत को विस्मृत करते रहते हैं। मौत ही स्मृति रखने लायक है, क्योंकि जिंदगी में ये पता नहीं, जिंदगी की तो इति है, सिर्फ तिथि निश्चित नहीं है कब आएगी, क्योंकि जिंदगी और मौत के कई हिस्से होते हैं। जिंदगी और मौत की एक लड़ी होती है, ये लड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। किसी की सोने की, किसी की लोहे की होती है, किसी की फुलझड़ी सी, किसी की झाड़ू सी होती है। किसी की मौत रात तो किसी की दिन में खड़ी होती है, किसी की पलंग पर तो किसी की चौराहे पर होती है, किसी की सुख में तो किसी की दुख में होती है। किसी की मौत निर्वाण हुआ करती है तो किसी की मौत शमशान हुआ करती है। ये जिंदगी की मौत की कड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है, लेकिन ये हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। हमारे और आपके हाथ में भी है। लोग कहते हैं डॉक्टर बचा लेगा, मैंने कहा डॉक्टर कब तक बचा लेगा, क्योंकि डॉक्टर को भी मरते देखा गया है। डॉक्टर नहीं बचा पाता है, बकरी की माँ दुआ कब तक मांगेगी, चूहा कब तक समझो बिल्ली के सामने बच पाएगा। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। चाहे फौजी फदारी हजारों खड़े, चाहे महले किले में भी बंदे करो, चाहे जंतर मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से भी टलती नहीं। मौत नहीं टलती है, जंतर मंतर करो, फौज फदारी खड़े करो, लाखों सैनिक बुला दो, लेकिन जब उससे आना होता तो कोई सैनिक पहरा नहीं रख पाता है। हमारे ऊपर भी कोई भी मौत पर पहरा नहीं रखेगा, लेकिन हम मौत पर नज़र रखेंगे तो हम जीवन में ये ध्यान रखेंगे कि सब कुछ नश्वर है, लेकिन एक अविनश्वर है, तो वो हमारी चेतना है। हमें कोशिश करना है कि इस चेतना को पूर्ण चेतन अवस्था में ले जाएं, इस चेतना को परमात्मा से मिला दें, इस चेतना को सचमुच उस ज्ञान और दर्शनमय कर दें। लेकिन हम ज्ञान दर्शनमय नहीं करते हैं, हम अपनी सारी चेतना की शक्ति को दुर्ध्यान में लगाते हैं, अपनी सारी चेतना की शक्ति को अधोगामी बनाते हैं। हम अपनी चेतना की शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। जिस क्षण में तुम हंस सकते हो उस क्षण में तुम रो क्यों, जिस क्षण में अमृत बो सकते हो उस क्षण में तुम विष बो क्यों। क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है साथ कुछ फलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए। ज़िंदगी में कभी उदास मत होना, ज़िंदगी से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। तो आप अपने जीवन में परमात्मा का साथ रखिए, आपका हाथ वो पकड़ लेगा, फिर किसी की और पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहिए, दुनिया को अपना घर मत समझिए, सराय खाना समझिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी ज़िंदगी में तुम्हें तमाम खुशियाँ मिल जाएंगी, इसी ज़िंदगी में लोग तुम्हें अपना बना लेंगे। सिर्फ तुम्हारे अंदर कला होना चाहिए कि तुम जीवन में किस तरह से जियो, एक बला की तरह नहीं, सबका भला करके जियो, परमात्मा तुम्हारा भला कर देगा। तुम किसी की गलतियों को यदि सोने के पहले माफ़ कर दोगे, परमात्मा जागने के पहले तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर देगा। तो आपकी गलतियाँ माफ़ हों, आपका जीवन साफ हो, आपके जीवन में इंसाफ हो, मेरा यही सुभाष है।